डिस्प्ले फ्लोट देखेंगे। डिस्प्ले फ्लोट का यूज़ कहाँ पे करेंगे और फ्लोट की प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है वो भी चेक करेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो ये चीज़ें हमने अगर देखा जाए तो डिवीज़न हमारा ब्लॉक एलिमेंट होता है। डिवीज़न हमारा क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है। अगर हम यहाँ पे डिवीज़न पे CSS लगाए कुछ इस तरीके से, तो आपको हमने यहाँ पे दे दिया बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड का दिया। तो यहाँ से हम इसको रन करा कर चेक करेंगे तो जितने भी डिवीज़न आपने बनाया होगा ना, सबका ये बॉर्डर बन जाएगा। और ये डिस्प्ले अगर हम देखें तो ये ब्लॉक एलिमेंट है तो पूरी विड्थ ले रहा है, कहीं पे ऐसा नहीं है कि वो विड्थ कम लेगा। जैसे यहाँ पे देखें तो हमने एक लिया है यहाँ पे कंटेनर और इसमें 2 डिवीज़न लिया है 1 2। अगर यहाँ पे देखें तो ये दोनों अगर हम पैरेलल में ऐसे कर लें 1 2 3 4, तो क्या ये दोनों अगल बगल आएंगे साइड बाई साइड? बिल्कुल नहीं आएगा साइड बाई साइड, क्योंकि यहाँ पे ये डिस्प्ले ब्लॉक एलिमेंट है तो जब भी ये लेगा फुल विड्थ लेगा। तो देखिए 1 के बगल में 2 नहीं आएगा, हमेशा ऊपर नीचे ही आएगा। इसको अगर हमें एक लाइन में लाना है तो यहाँ पे हम इसको कॉलम अगर हम करना चाहते हैं तो हम इसको कॉलम में कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए हमने एक कॉलम नाम का क्लास ले लेते हैं और इस कॉलम क्लास के लिए हमें लिखना पड़ेगा फ्लोट राइट। तो यहाँ पे जब हम फ्लोट राइट लिखेंगे तो इसमें एक चीज़ ये होगी कि आपका ये फर्स्ट वाला जो डिवीज़न होगा ये राइट में चला जाएगा, सेकंड वाला डिवीज़न फिर इसके लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। बट इसके लिए हमें यहाँ पे क्लास कॉलम लगाना पड़ेगा, क्लास कॉलम। तो ये किस पे अप्लाई होगा, देखिए अभी ये कॉलम हमने लिखा है तो अभी तो इस पे लागू करेगा, लेकिन हमें तो इसके अंदर वाले पे काम कराना है। तो डॉट कॉलम इसके अंदर जो डिवीज़न है उस पे अप्लाई करना है। तो इस क्लास कॉलम के अंदर जो डिवीज़न हमारा होगा उस पे का फ्लोट राइट करेगा। तो फ्लोट राइट करने का मतलब यहाँ पे ये है कि इसको इधर तो कर देगा लेकिन दोनों की विड्थ 100% है। तो क्या ये फ़र्क पड़ेगा इस पे? देखिए यहाँ पे हमारा ये देखिए राइट कर दिया, इसको 1 कर दिया, ये 2 कर दिया, राइट में तो कर दिया, बट हो क्या रहा है कि ये बहुत ही छोटा है। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है। अब इसको और अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके देखें तो इसकी डिवीज़न की विड्थ वगैरह अगर हम थोड़ा सा दे देते, विड्थ में अगर हम 40% यहाँ पे दे देते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे ये थोड़ा सा देखिए अब ये गैप ये बढ़ गया। इसका अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा हम इसको बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें तो आप बैकग्राउंड कलर चेंज करके इसका देख सकते हैं, ग्रे हमने कर दिया। तो ये हमारा है। अब ये चीज़ें अगर हम चाहते हैं कि नहीं ये 50-50% पे हो जाए, अभी हमारे पास ये जो 40-40 पे है, तो इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा पॉसिबल है? इसको हमने 50% कर दिया क्योंकि ये जो हमारा है ये तो हमारा 100% का लेगा साइज, ये हमारा एक 100% का लेगा साइज। तो 100% का जब साइज लेगा तो ये 50-50 आसानी से आना चाहिए। तो इसको हम यहाँ से करेंगे, फिर भी ये देखिए यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, उतने पे ही कॉन्साइज कर रहा है। हमने यहाँ पे
एक मिस्टेक कर दिया है, इसको रिफ्रेश देखिए करते ही ये ऊपर नीचे आ जाएगा। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसी में बॉर्डर भी है 50% में, हमने बॉर्डर दिया है ना, ये बॉर्डर भी यहाँ पे डिवीजन का दे रखा है, इसलिए ऐसा कर रहा है। अगर हम इसका बॉर्डर नहीं देते देन यहाँ पे देखिए अब ये सेम लाइन में आएगा, 50% में ये 1 हो जाएगा, 50% में 2 हो जाएगा। लेकिन बॉर्डर देते ही ये क्या हो रहा है? ऊपर नीचे हो जा रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा बॉर्डर भी आए और 50% ही कंसीडर किया जाए, तो इसी के लिए हमारे पास एक होता है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, इसका क्या मीनिंग होता है? देखिए यहाँ पे देखिए बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हमारे लगाते ही ये दोनों जो अभी ऊपर नीचे आ रहे थे बॉर्डर की वजह से, वो बॉर्डर को इग्नोर कर देंगे। इसमें इसका मतलब ये हो जाता है कि जो हमारा 100% है, 100% में से 50% जो इधर दिया जा रहा है उसी में बॉर्डर भी इंक्लूड है। मतलब आप समझिए कि ये ऑटोमेटिक क्या कर रहा है कि हमारा 2 पिक्सल 50% में से निकालने के बाद जो बचेगा वो हमें यहाँ पे विड्थ देगा। ये हमारा फ्लोट राइट करेंगे तो लेफ्ट राइट तो करेगा, बट अगर उसमें जगह होगा पर्याप्त तभी करेगा। अगर उसमें स्पेस पर्याप्त नहीं है तो वो फ्लोट राइट करने के बावजूद भी वो अप डाउन करेगा। तो यहाँ पे अगर हमें अप डाउन से बचना है तो हमें बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करना पड़ेगा। मीन्स बॉर्डर को भी 50% में ही काउंट किया जाना चाहिए, वो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करेगा। और अगर हमें यहाँ पे थर्ड कॉलम बनाना है, जैसे यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे भी लिया है, तो इसमें भी अगर हम ये क्लास यहाँ पे इन्वॉल्व कराएंगे तो इस क्लास पे फिर से ये हमारा थर्ड एंड फोर्थ, ये हमारा नेक्स्ट रो में आ जाएगा। अगेन यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ कुछ इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे इसके सीक्वेंस में देखिए थोड़ा सा हमने जो सीक्वेंस दिया है, सीक्वेंस हमने 1 2 दिया है, फिर 3 4 दिया है, तो हमारा पहले 1 आना चाहिए फिर 2। बट इसमें क्या हो रहा है, फ्लोट अगर हम राइट करेंगे तो इसको हमारा राइट में भेज देगा और ये लेफ्ट में रह जाएगा। अगर हम इसी को फ्लोट राइट की जगह पे फ्लोट लेफ्ट करते हैं तो देन व्हाट हैपन, अब देखिए हमारा क्या हो रहा है, 1 2 3 4। अब ये हमारा कुछ इस तरीके से प्रॉपर काम करेगा, 1 2 3 4। तो फ्लोट लेफ्ट आप यूज कर सकते हो या फिर फ्लोट राइट यूज कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास ये जो डिवीजन दिया है, इस डिवीजन के अंदर देखा जाए तो यहाँ से देखिए ये डिवीजन है, देन इसी के पैरेलल में ये डिवीजन है, इसी के पैरेलल में ये डिवीजन है। तो ये अगर हम देखें तो यहाँ पे जो रो अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, तो इसको हम देख सकते हैं कि ये इतना हमारा फर्स्ट रो के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक दिया गया है, और ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। तो दैट वन इज द रो सेकंड, इट वन इज द रो थर्ड। कुछ इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट रो के अंदर आ रहा है। फर्स्ट रो के अंदर 4 कॉलम है, 1 2 3 4, कुछ इस तरीके से। फर्स्ट रो में हमने 2 रो फिर से बनाई है। अगर हम इसको देखें
तो यहाँ पे फर्स्ट रो के अंदर 2 रो। अगर हम चाहते कि नहीं ये हमारा चारों एक साइड में आ जाए तो हम कॉलम को भी कर सकते हैं कि इसको 50% दे दें, इसको 50% दे दें। अभी जो हमने लिखा है कोड, ये कॉलम के अंदर जो डिवीज़न है उसको किया है। अगर हम इसी में चाहते कि नहीं हमारा क्या हो, इस पे केवल कॉलम पे भी एक हमें अलग से CSS लिखनी थी, तो कॉलम कॉमा करेंगे डॉट, तो कॉलम पे भी यही सेम CSS लिख जाएगा। इससे क्या होगा देखिए, ये हमारा सेम लाइन में करेगा। अब हमारा फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हुआ क्या, इसको समझते हैं। देखिए हमने क्या किया है, ये सेम CSS इस चीज के लिए की है। देखिए पहले कॉलम क्लास एक बनाई है, फिर कॉलम क्लास के अंदर जो डिवीज़न है उसके लिए काम कराया है। तो यहाँ पे हमने ये जो कॉलम क्लास है, यहाँ पे देखिए 2 कॉलम है, तो ये ऊपर नीचे आ रहे थे दोनों कॉलम। जब हमने इस पे क्या कर दिया, 50% का विड्थ लगा दिया, तो ये एक तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रो हो जाएगा। फर्स्ट रो था, सेकंड रो, थर्ड रो। तो फर्स्ट रो में 2 कॉलम थे मेजरली, फिर इसके अंदर 2 कॉलम हमने बनाया है, फिर सेकंड कॉलम के अंदर फिर से हमने यहाँ पे 2 कॉलम बनाया है। तो ये आपको डिपेंड करेगा कि हम कैसे अरेंजमेंट करना चाहते हैं। जैसे कभी कुछ इस तरीके से भी होता है कि हम डिवीज़न यहाँ पे ले लेते हैं, एक हेडर बनाते हैं, तो हेडर हम डिवीज़न के थ्रू भी करते हैं। तो क्लास इज इक्वल टू हेडर। अब यहाँ पे जो हमने हेडर ये बनाया है, इस हेडर में हमारे पास एक डिवीज़न हो गया, जैसे मान लीजिए लोगो के लिए, जो सबसे लेफ्ट में रख सकते हो या फिर राइट में रख सकते हो, दैट वन डिपेंड ऑन यू। IMG SRC अल्टरनेट पे हमने यहाँ पे दे दिया लोगो, और ये हमने डिवीज़न यहीं पे बंद कर दिया। देन इसके बाद हमारा इसी में हेडर के अंदर एक और हमने ले लिया डिवीज़न, क्लास मेन्यू। मेन्यू के अंदर हमने न्यू टैग लगाना था, वो न्यू टैग मेन्यू आपको बनाना रहेगा। तो जैसे अभी लास्ट टाइम पर मैं नॉर्मल मेन्यू बनाया था, वो आप बना सकते हो, href यहाँ पे हमने होम दे दिया, ए को क्लोज कर दिया, फिर से हमने यहाँ पे सेपरेट कर दिया, होम, अबाउट एंड सर्विस। एक प्रॉपर हमने एक मेन्यू यहाँ पे बना सकते हैं, बट अभी हम यहाँ पे एज अ टेम्प्रोरी तौर पे एक मेन्यू का आइडिया दे रहे हैं कि कैसे एक लाइन में हम बनाएंगे। होम, सर्विस, गैलरी हो सकता है, यहाँ पे ये आपको देखिए सोचना पड़ेगा डिज़ाइन किस तरीके से हमें बनाना है, कैसे मैनेज करना है। थोड़ा सा कोड अच्छा लगे इसलिए मैंने इधर ऐसे कर दिया, होम, सर्विस, गैलरी। और आपको अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, ऐसे जितने भी आपको मेन्यू आपको कंसिडर करना है वो आप ले सकते हो, या फिर प्रॉपर मेन्यू जैसे बनाना चाहते हो बना सकते हो।
और यहाँ पे हमने डिवीज़न को बंद कर दिया। अब यहीं पे एक ही रो में और भी हमें बनाना है, तो यहाँ पे हमारे पास फिर से डिवीज़न लिया। इसको हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं सोशल आइकन। यहाँ पे हमारा राइट साइड में एकदम सोशल आइकन। यहाँ पे देखिए, जब हम किसी क्लास के नाम में अगर बड़ा है तो आप उसको अंडरस्कोर यूज कर सकते हो या डैश यूज कर सकते हो, कुछ इस तरीके से, अगर आपको मीनिंगफुल देना है तो। इसी में आपको यहाँ पे जैसे सोशल आइकन में जैसे हमें फेसबुक का, ट्विटर का या फिर यूट्यूब का लिंक लगाना है या इमेजेस लगाने हैं तो आप लगा सकते हो href इज इक्वल टू जो भी हमारा FB का होगा लिंक वो दे सकते हैं। अल्टरनेट में हम यहाँ पे दे सकते हैं FB लिंक। और इसी में हम क्या करेंगे, FB की इमेज लगानी है तो हम यहाँ पे img src, यहाँ पे fb.png जो भी आपको इमेज लगानी है वो आप लगा सकते हो। फेसबुक के लिए आपको लिखने के बजाय इमेज बेहतर होगा यहाँ लगाना। ऐसे ही हमें और भी कोई सोशल मीडिया के लगाने हैं तो वो हम लगा सकते हैं। वो FB लिंक की जगह पे वो आपका यूट्यूब हो सकता है। यहाँ पे यूट्यूब का लिंक हो सकता है, यूट्यूब की इमेज हो सकती है। और ऐसे ही यहाँ पे ट्विटर का है तो ट्विटर का। मर्जी आपकी, जैसे आप इसको सेट करना चाहो। सेट करने के बाद यहाँ पे फाइनली हमारा जो हेडर है ये इधर बंद हो जाएगा। अब ये चीज़ें हमें एक लाइन में आनी चाहिए। हेडर का मतलब ये है कि जो हमारी वेबसाइट का जो सबसे टॉप वाला सेक्शन होता है वो हमारा कैसे आएगा, देखिए कहाँ पे आएगा, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। कुछ यहाँ पे देखा जाए तो लोगो पहले आ रहा है, फिर मेन्यू आ रहा है, देन यहाँ पे सोशल आइकन आ रहे हैं। तो ये तो हमें एक लाइन में चाहिए, अलग अलग लाइन में नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे कि आप इसके लिए क्लास लिख सकते हो। क्लास कैसे बनेगा, यहाँ पे एक क्लास ऐसे लगाओगे, डॉट हेडर। हेडर के अंदर जो डिविजन्स दिए गए हैं इनके क्या करने हैं, विड्थ फिक्स करनी है। तो विड्थ अगर हम देखें तो अगर हम 100% को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 30% हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 33.33 करेंगे तो ये हमारा इक्वल पार्ट्स में आपका 100% को, फिर भी यहाँ पे 33% आई थिंक देना पड़ेगा। यहाँ पे 33 कॉलन लगाया था, नहीं लगाया है। डिवीज़न, हेडर के अंदर डिविजन्स का यूज किया है। ये यहाँ पे अभी भी काम नहीं कर रहा है, रीज़न इज़ वाई। हमने क्या लिया है, एक डिवीज़न लिया है, दूसरा डिवीज़न, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये काम करना चाहिए। हेडर की स्पेलिंग सही है, सही है। क्लास हेडर लिया, क्लास हेडर के अंदर हमने डिविजन्स को जो दिया है उसकी विड्थ हमने दिया 33%। 33% दिया, फिर भी यहाँ पे काम नहीं करा। डिवीज़न पे हमने बॉर्डर दे रखा है, बॉक्स वाइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे रखा है। हाँ, यहाँ पे देखिए केवल विड्थ देने से काम करेगा,
नहीं, केवल विड्थ देने से काम नहीं करेगा, हमें इसको फ्लोट भी तो करना पड़ेगा। अगर लोगों को हमें लेफ्ट साइड में रखना है तो, और मेन्यू को बीच में रखना है, आइकन को लास्ट में रखना है, तो फ्लोट लेफ्ट लगाएंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि अगर हम फ्लोट लेफ्ट करते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये अपने सीक्वेंस में आएगा। अगर हम फ्लोट राइट कर देंगे तो 2 1 4 3 ऐसे आएगा। तो यहाँ पे इसको हमें फ्लोट लगाना है। तो फ्लोट एक बार पहले लेफ्ट करके देख लो, देन हम राइट करके देखेंगे। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, लोगो, और देन ये हमारा हो गया मेन्यू, ये हमारा हो गया सोशल मीडिया। अगर इसी चीज़ को हम फ्लोट यहाँ पे लेफ्ट की जगह पे अगर हमने राइट कर दिया होता तो लोगो हमारा इस साइड हो जाएगा, सोशल मीडिया का आइकन हमारा इस साइड हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन्यू हो जाएगा। बट ये हमारे लोगो की साइज छोटा रहेगा। फिर ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे सोशल मीडिया का भी प्लेस छोटा रहेगा। इन मेन्यू का तो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो आप इसको आप अपने हिसाब से इक्वल पार्ट में डिवाइड करने की बजाय आप लोगों का अलग विड्थ दे सकते हो और मेन्यू का अलग विड्थ दे सकते हो, सोशल आइकन का अलग दे सकते हो। यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, इसको भी हम करके देखते हैं। सिंपल से है, आपको जैसे अलग अलग क्लास बनती है वो अलग अलग क्लास आपको बनाना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं ये इमेजेस कौन सी कहाँ पे लगी है वो उसका मैं अल्टरनेट दे दे रहा हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि ये कौन सी लिंक का है। तो इसमें मैं चलता हूँ इधर, और इसी में से हमने यहाँ पे इसको फ्लोट राइट तो कर दिया जो डिवीज़न के अंदर है। अगर हमें लोगो लेफ्ट साइड में चाहिए तो हम इसको लेफ्ट कर देंगे। बाकी यहाँ पे हमें लोगो की विड्थ हमें थोड़ा सा कम चाहिए, तो हम यहाँ पे डॉट लोगो, यहाँ पे लॉग हो गया है, लोगो कर लेते हैं और इसकी विड्थ दे देंगे। विड्थ में हमने मान लेते हैं यहाँ पे 50% दे दिया या 10% दे देते हैं, परसेंटेज कुछ ज़्यादा हो जाएगा। और मेन्यू को अगर हम यहाँ पे इसका विड्थ देखें तो लोगो के अलावा एक हमारे पास सोशल आइकन है, तो सोशल आइकन का ये क्लास है, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। सोशल आइकन में इसकी हम 20% दे देते हैं विड्थ। ये हमेशा हमें कंसीडर करके चलना पड़ेगा कि कितना परसेंट करना है कितना नहीं। और मेन्यू के लिए अगर हमारा ये 10% हो गया, ये 20% हो गया, तो 30% तो इतना ही हो गया। तो बचा कितना 100 में से 70%। तो हम यहाँ से 70% दे देंगे कुछ इसको। तो अब हम इसको चेक करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा लोगो का, ये हमारा मेन्यू का हो जाएगा। इसमें 20 में अगर नहीं आ रहा है तो इसको हम और भी बढ़ा सकते हैं, इधर से कम करना पड़ेगा हमें। इसको मान लेते हैं 40 अगर हम करेंगे तो इधर से हमारा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये इसकी विड्थ आप अपने हिसाब से विड्थ हाइट सेट कर सकते हो। अगर इसमें अंदर इमेज लग रहा है कि इमेज हमारी बहुत हैवी है तो आप इसको इमेज को यहाँ से
छोटा कर सकते हो। सोशल आइकन के अंदर जो हमारे इमेजेस की विड्थ है उसको आप क्योंकि ये हमारी इमेजेस हैं तो इनकी इमेजेस की विड्थ हाइट भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे डॉट जो सोशल आइकन के अंदर जो इमेज है इसके अंदर भी आप चाहते हो कि नहीं हमारा ये कहीं ऐसा ना हो कि ये 30% में ही हमें कवर करना है, 30% इसमें ही कवर करना है। अब 30% में अगर हम देखें तो ये सोशल आइकन के अंदर की विड्थ तो ये 30% जो होगा, देखिए ये जो 30% है ये 30% इनके लिए 100% होगा, तो ये 33 में डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी हमारे पास इमेज बहुत हैवी होने की वजह से ये शो नहीं कर रहा है। तो इसको हम जाएंगे यहाँ पे, इसको इसकी विड्थ हम 33% कर देंगे। सोशल आइकन के अंदर IMG टैग जो है जो यहाँ पे है इसको हमें 33% करना है और इसको फ्लोट राइट करना है या लेफ्ट जो भी करना है। कुछ इस तरीके से। ये रो कहाँ से आ जा रहा है यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा चेक करिए। आई थिंक दैट कुछ ओपनिंग क्लोजिंग का गड़बड़ हुआ है। रो कहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें क्लियर प्रॉपर्टी होती है जो फ्लोट के साथ यूज होता है। अगर हम क्लियर यहाँ पे नहीं लगाएंगे तो इसको भी ये फ्लोट राइट में कर देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्लोट राइट कर रखा है या लेफ्ट कर रखा है। तो उसके नीचे जितनी चीज़ें मिलेंगी वो सबको फ्लोट लेफ्ट राइट करता रहेगा। तो हमें यहाँ पे जहाँ से फ्लोट लेफ्ट राइट नहीं चाहिए वहाँ पे हमें फ्लोट राइट लेफ्ट की जगह पे क्लियर प्रॉपर्टी होती है फ्लोट प्रॉपर्टी को नॉर्मल करने के लिए। जहाँ से हमें फ्लोट का इफेक्ट हटाना है वहाँ के बाद हमें क्लियर लेफ्ट राइट या बोथ दोनों में से कोई, तीनों में से कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं। अगर आप फ्लोट पढ़ोगे तो आपको क्लियर प्रॉपर्टी वहाँ पे मिलेगी ज़रूर। क्लियर प्रॉपर्टी क्यों यूज की जाती है, फ्लोट और क्लियर मोस्टली आपको सेम जगह पे मिलेगा। ये कैटेगराइजेशन आपको करना पड़ेगा। जैसे देखिए लोगो का 10% दिया है विड्थ, फिर मेन्यू का 60, तो कुल मिला के 70 हो जाएगा। फिर सोशल आइकन के लिए 30 हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पूरा कुल 100% हो जाएगा इस हेडर के अंदर जो चीज़ें हमने यूज की है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो हमने 3 मेन डिवीज़न यूज किया है, लोगो, मेन्यू और सोशल आइकन। तो 10% इसकी विड्थ है, 60% इसकी है, 30% इसकी है। और यहाँ पे फिर से 30% को 33% यहाँ पे डिवाइड किया गया है। समझिए ऐसा कुछ कि अगर ये एक पेरेंट है, इसके 3 चाइल्ड हैं और इस चाइल्ड के पास केवल एक ही चाइल्ड है, तो इसकी 100% प्रॉपर्टी कितना हो जाएगा, 30। ये जितना भी ये है ये 10% है इसका, तो 10% इसको 100% माना जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हमने 60% दिया है, तो ये इसका 100% माना जाएगा। और यहाँ पे हमने इसको 30% दिया है, तो 30% इन तीनों के लिए 100% माना जाएगा। फिर ये बाद में अगर हमने 100% को डिवाइड करना होगा तो 33.33 हो जाएगा, 33.33 हो जाएगा ईच के लिए, क्योंकि ये इनका 100% है। इस चाइल्ड के लिए इसके पेरेंट का 100% जो होगा फिर इसके अंदर फर्दर डिवाइड होगा।
तो पेरेंट चाइल्ड की प्रॉपर्टी किस तरीके से होगी वो यहाँ पे आप आसानी से डिवाइड कर सकते हो 33 पॉइंट कुछ इस तरीके से। और इसको आप रिफ्रेश करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। लोगो 10% में, 60% में ये, 30% में ये सोशल आइकन। तो इसी तरीके से हम किसी फ्लोट प्रॉपर्टी को यूज करके देखेंगे कि कैसे हम लेफ्ट राइट करेंगे। डिस्प्ले फ्लैग्स इससे भी बेहतर होता है। डिस्प्ले फ्लैग्स को लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, डिस्प्ले फ्लैग किस तरीके से काम करता है। तो फ्लोट प्रॉपर्टी आप यूज करके देखिए किस तरीके से फ्लोट प्रॉपर्टी और क्लियर प्रॉपर्टी यूज किया जाता है। फ्लोट के साथ ही क्लियर प्रॉपर्टी यूज किया जाएगा।